हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा jQuery कोर्स से रिलेटेड 14 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप jQuery के ऑन और ऑफ मेथड सीखने वाले हैं। इससे पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको इवेंट्स यूज करने सिखाए थे jQuery के अंदर। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम अपने एक सिलेक्टर ले लेते हैं, जैसे आईडी और आईडी का नेम हैश लगा के, और उसके बाद यहाँ पे इवेंट का नाम ले लेते थे और उसके अंदर यहाँ पर एक फंक्शन देके उसके अंदर अपना कोड करते थे कि जो क्लिक पर हमने करवाना चाहते हैं काम, वो यहाँ हम सारा कोड कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं इसी आईडी पे, मान लीजिए इस आईडी का एक नाम है ABC और इसी ABC नाम के आईडी पे एक और इवेंट लगाना चाहता हूँ क्लिक के अलावा, जैसे माउस एंटर, तो मुझे उसके लिए एक दोबारा से यही कोड लिखना पड़ेगा। तो ये कोड मैंने देखिए यही सेम कोड दोबारा से लिखा, तो अगर मेरे को 3-4 बार अलग अलग इवेंट्स लगाने एक ही ऑब्जेक्ट पे, तो इसके लिए मेरा कोड जो है jQuery का बहुत लेंथी हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमारे पास jQuery में एक अलग से मेथड आता है जिसका नाम है ऑन के अंदर हम ये सारा काम एक साथ ही एक ही लाइन में कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर मैंने सिलेक्टर लगाया जो कि हमारा है आईडी ABC। उसके बाद मैंने ऑन लिखा और राउंड ब्रेसेस लगा के यहाँ पे बंद कर दी नीचे। उसके बाद मैंने करली ब्रेसेस लगाई और जितने भी इवेंट्स लगाने हैं उसके 2 पैरामीटर आएंगे, इवेंट का नाम और कॉलन दे के फंक्शन, फिर इवेंट का नाम और कॉलन दे के फंक्शन। फंक्शन के अंदर हम जो इवेंट से रिगार्डिंग हम कोड करना चाहते हैं वो अंदर कर देंगे फंक्शन के अंदर। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली कि इस ऑन मेथड को यूज कैसे करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने HTML के एडिटर में अपना एक बेसिक सा HTML का एक डॉक्यूमेंट बना लिया है। यहाँ पे एक हेडिंग है, नीचे एक डिव है, उसके अंदर एक सब हेडिंग आ रही है और यहाँ पे एक डमी पैराग्राफ डाला हुआ है। ये देखिए इसकी CSS की हुई है और यहाँ पर देखिए जो बॉक्स करके एक आईडी लगा रखा है इस पूरे डिव पर, और नीचे हमने jQuery की फाइल ऐड की हुई है। अब मैं इस डिव पर अलग अलग इवेंट लगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो पहले मैं आपको ऑन मेथड को यूज करके सिंगल इवेंट लगाना सिखाता हूँ। तो देखिए, अगर मैं सिंगल इवेंट लगाना चाहता हूँ तो मेरे को पहले स्क्रिप्ट टैग लिख लेता हूँ। तो इसके अंदर आके सबसे पहले मैं अपना बेसिक jQuery का कोड लिख लेता हूँ, document.ready। मैंने सेलेक्टर बना लिया डॉक्यूमेंट, फिर इसके आगे रेडी मेथड लगा लिया, उसके अंदर फंक्शन। ये देखिए, ये हमने अपना बेसिक सा कोड लिख लिया। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं बॉक्स पर क्लिक करूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, और मैं ये इवेंट जो लगाऊंगा क्लिक का वो ऑन मेथड को यूज करके लगाऊंगा। देखिए कैसे लगाऊंगा। तो पहले मैं अपना सिलेक्टर ले लेता हूँ और सिलेक्टर में लगाऊंगा #box, क्योंकि इस डिव पर मैंने आईडी लगा रखा है, देखिए ऊपर बॉक्स। तो यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मैं अब लिखूंगा ऑन, ना कि क्लिक। अब इस राउंड ब्रेसेस के अंदर हमारे पास 2 पैरामीटर आएंगे। सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है इवेंट का नेम। तो देखिए मैं यहाँ लूंगा क्लिक, और इसके बाद जो सेकंड पैरामीटर होगा वो है फंक्शन। आप एक्सटर्नल फंक्शन भी बना सकते हैं और इंटरनल फंक्शन भी। ये भी मैं इंटरनल फंक्शन बना रहा हूँ। ये देखिए, अब जब मैं बॉक्स पर क्लिक करूंगा, मतलब कि ऑन क्लिक, तो ये फंक्शन रन हो जाएगा। अब मैं इस फंक्शन के अंदर चाहता क्या हूँ, मैं इस बॉक्स आईडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो देखिए उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं सिलेक्टर लगा लेता हूँ। यहाँ पर मुझे एक्चुअल में सिलेक्टर लगाना है #box, मगर मैं इसकी जगह पे दिस भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि जिसके क्लिक पर मेरे को काम करना है उसी का ही रंग चेंज करना है। तो मैं यहाँ दिस लगा लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर दिस सिलेक्टर लगा लिया और यहाँ पर मैं अपनी प्रॉपर्टी यूज करता हूँ CSS मेथड, और बैकग्राउंड के लिए जैसे CSS की प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड, और इसका दूसरा पैरामीटर मैंने दे दिया कलर का नेम जैसे मैं देता हूँ ऑरेंज। ये मैंने अभी आपको बताया कि कैसे हम ऑन को यूज करके सिंगल इवेंट यूज कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर गया अपने डॉक्यूमेंट में, मैंने क्लिक किया तो देखिए बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो अभी हमने यहाँ पर सिंगल इवेंट लगाया था। अभी मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ कि आपको 2 अलग अलग इवेंट अगर अलग अलग लाइन में नहीं लिखने, सेम ही काम करना चाहते हैं आप 2 अलग अलग इवेंट्स पे, तो वो कैसे करेंगे। देखिए जैसे हमारे पास 2 अलग अलग इवेंट हो जाएंगे, माउस ओवर और माउस आउट। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ माउस ओवर और माउस आउट। ये देखिए 2 अलग अलग इवेंट हो गए और उनपे सेम फंक्शन कॉल हो रहा है। मगर मैं चाहता क्या हूँ, यहाँ पर एक क्लास ऐड करना चाहता हूँ माउस ओवर पे, और जब मैं चाहता हूँ जैसे ही माउस हटे तो वो क्लास हट जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर टॉगल क्लास यूज करूंगा। टॉगल क्लास मैंने यहाँ पर लगा लिया और यहाँ पर देखिए मैंने क्लास बना रखी है बैकग्राउंड BG, और उसके अंदर बैकग्राउंड में पिंक कलर सेट किया हुआ है। तो यही क्लास मैं नीचे लगा लेता हूँ। ये देखिए कोड्स के अंदर मैंने यहाँ पर दे दी बॉक्स BG नाम की ये क्लास। अब देखिए मैं फाइल को सेव करता हूँ। तो अब होगा क्या, अगर ये क्लास नहीं लगी होगी होवर पे तो ये क्लास लग जाएगी, और अगर लगी होगी तो हट जाएगी। अगर मैं माउस हटाऊंगा माउस आउट पे तो ये क्लास हट जाएगी। ये देखिए ये लग गई क्लास, अब मैंने माउस हटाया तो हट गई। ये देखिए, तो देखिए हमने एक सिंपल ट्रिक से ऑन मेथड को यूज करके
मल्टीपल इवेंट्स के लिए सेम फंक्शन कॉल कर लिया। तो आपने ये ट्रिक देखी, तो इसको आप अपने वेब डिज़ाइन में भी यूज़ कर सकते हैं, मगर ये काम तो हम CSS से भी कर सकते हैं, मगर उसमें क्लिक इवेंट नहीं यूज़ कर सकते। तो आप अगर क्लिक के साथ मल्टीपल इवेंट्स यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब मैं आपको मेन जो ऑन का यूज़ है वो सिखाता हूँ, जिसको यूज़ करके आप मल्टीपल इवेंट्स पे अलग अलग काम कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ये सब कोड हटा देता हूँ। मैं ऑन लिखूंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे लगाऊंगा करली ब्रेसेस। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब सबसे पहले मेरे को जोन सा इवेंट लगाना है उसको मैं लूंगा कोर्स में। जैसे मैं क्लिक इवेंट लगाना चाहता हूँ, ये देखिए क्लिक इवेंट लगाया, उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा कॉलन और इसकी वैल्यू दूंगा एक फंक्शन। ये देखिए फंक्शन मैंने बना लिया। आप एक्सटर्नल फंक्शन भी बना सकते हैं, उसका नेम भी यहाँ दे सकते हैं। तो देखिए एक फंक्शन मेरा ये बन गया क्लिक इवेंट पे। इसके बाद मैंने कोमा लगाया और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके देखिए मैंने पेस्ट किया और एक फंक्शन मैं बना लेता हूँ माउस ओवर के लिए। ये देखिए मेरे माउस ओवर का भी एक फंक्शन बन गया और इसके बाद मैंने फिर से कोमा लगाया और लास्ट में आके माउस आउट के लिए भी एक फंक्शन बना लेता हूँ। ये देखिए मैंने बॉक्स पे 3 इवेंट्स लगा लिए ऑन को यूज़ करके, आप देख रहे हैं। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं क्लिक पे अलग कलर फिल करना चाहता हूँ इसके अंदर, और माउस ओवर पे अलग और माउस आउट पे अलग। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपना सिलेक्टर ले लेता हूँ दिस क्यों, क्योंकि मैं बॉक्स का ही कलर चेंज करना चाहता हूँ और उसी का इवेंट मैंने कॉल किया है। तो यहाँ पर मैं दिस ले रहा हूँ और यहाँ पे देखिए CSS मैंने लिया और यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी सेट कर दी बैकग्राउंड। यहाँ पे मैंने कलर सेट कर दिया ऑरेंज। जब मैं क्लिक करूँ तो एक कलर हो जाए ऑरेंज। अब देखिए माउस ओवर पे मैं अलग कलर फिल कर देता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने कर दिया पिंक, और माउस आउट पे मैं यहाँ पे अलग कलर फिल कर देता हूँ जैसे कि लाइट ब्लू। यहाँ देखिए यहाँ मैंने ऑन मेथड को यूज़ करके एक ही लाइन के अंदर सारे के सारे जो मेथड्स थे, अलग अलग इवेंट्स थे मतलब कि, उनको यूज़ कर लिया बॉक्स नाम के जो हमारा HTML का ऑब्जेक्ट है उस पर। तो देखिए मैंने फाइल को सेव करके यहाँ पे देखिए माउस ओवर किया तो देखिए यहाँ पर पिंक कलर हो गया, और मैं माउस आउट करता हूँ तो देखिए लाइट ब्लू हो गया। मैंने फिर माउस ओवर किया, अब मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ ऑरेंज कलर फिल हो चुका है। मैं माउस आउट किया फिर से लाइट ब्लू हो गया। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हम ऑन मेथड को यूज़ करके मल्टीपल इवेंट्स लगा सकते हैं एक ही ऑब्जेक्ट पे। तो यही ऑन का यूज़ है मेन, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब मैं आपको इसका बिल्कुल उलट मेथड बताता हूँ जिसका नाम है ऑफ। ऑफ का क्या काम होता है, अगर आपने मल्टीपल इवेंट्स लगाए हैं और आप उनको हटाना चाहते हैं इवेंट्स को कभी भी, तो उसके लिए हम ऑफ इवेंट यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने अभी माउस ओवर लगा रखा है और आउट लगा रखा है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक मैं बटन बना दूँ और उसकी क्लिक पर इन दोनों इवेंट्स को हटा दूँ या इन तीनों इवेंट्स को हटा दूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऑफ मेथड यूज़ करूँगा। तो देखिए उसको यूज़ करने का क्या तरीका होगा, मैं इससे पहले यहाँ पर एक बटन बना लेता हूँ HTML में जाके, और इसके अंदर मैंने कैप्शन दे दी जैसे रिमूव इवेंट। तो देखिए मैं नीचे गया, अब मैं इसका एक सिलेक्टर बना लेता हूँ। मैंने कहा जब भी बटन पे जो हमारा सिलेक्टर है वो है बटन, आप ID भी यूज़ कर सकते हैं। अभी एक ही बटन है तो मैं बटन ही लिख रहा हूँ, और इस पर इवेंट है जो है वो है क्लिक। इसके अंदर मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ। देखिए जैसे ही बटन पर क्लिक होगा, अब मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं इस बॉक्स पे ये दोनों जो इवेंट है माउस ओवर और माउस आउट, इन दोनों को हटाना चाहता हूँ, क्लिक नहीं हटाना चाहता। तो देखिए उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैंने जिस पर इवेंट लगाए थे ऑन करके, मैंने किस पे लगाए थे, मैंने बॉक्स नाम का जो ऑब्जेक्ट था उस पर लगाए थे ये सारे इवेंट्स, तो उसी के इवेंट मेरे को हटा सकता हूँ। तो देखिए इसके आगे मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑफ। ऑफ करने के बाद मेरे को यहाँ पर इवेंट्स के नेम देने हैं जोन जोन से मैंने ऑन करके लगाए थे। तो देखिए मैंने 3 इवेंट्स लगाए थे, क्लिक, माउस ओवर और माउस आउट। तो यहाँ पर देखिए माउस ओवर मैं कॉपी कर देता हूँ और स्पेस देके यहाँ से कॉपी करके माउस आउट भी दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 इवेंट हटा दिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे। मैं फाइल को भी सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पर रिमूव बटन आ गया। अभी मैं क्लिक नहीं करूँगा। अभी देखिए यहाँ पर ये दोनों इवेंट चल रहे हैं, ओवर भी चल रहा है और आउट भी चल रहा है। अब मैं यहाँ पर आ गया और मैंने यहाँ पर रिमूव इवेंट कर दिया। तो देखिए अब यहाँ पर दोनों नहीं चल रहे हैं। अभी पता नहीं लगेगा क्योंकि मैं दोबारा से पेज को रिफ्रेश करता हूँ और मैं माउस जो है हल्के से यहाँ से लाता हूँ, पहले से ही मैं रिमूव इवेंट कर देता हूँ। तो देखिए अब दोनों ही नहीं चल रहे, ना पिंक कलर हो रहा है ना लाइट ब्लू। तो आपने देखा कि मैंने वो इवेंट हटा दिए, मगर मैंने क्लिक इवेंट नहीं हटाया ऑफ से। तो देखिए वो चल जाएगा। मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर ऑरेंज कलर हो गया, मगर माउस ओवर और माउस आउट नहीं चल रहे हैं। तो आपने देखा कि ऑफ लगा के मैं कैसे इवेंट्स को हटा सकता हूँ, वो वाले इवेंट्स जो मैंने ऑन करके लगाए थे। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।